Hello students, this is second part of chapter 5 of 7th class acids, bases and salts। तो ये कंटेंट्स हैं जो इस चैप्टर में हम स्टडी कर रहे थे। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, इंडिकेटर्स एंड न्यूट्रलाइजेशन। एसिड्स एंड बेसिस के बारे में हमने स्टडी कर लिया था। इस वीडियो में हम इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा ही स्टडी किया था, इंडिकेटर्स को जस्ट इंट्रोड्यूस किया था कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। दे टेल अस वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंजिंग इट्स कलर। दो टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक्स। तो नेचुरल में लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज पेटल्स, और सिंथेटिक में फिनोफ्थलीन है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे नेचुरल जो इंडिकेटर्स होते हैं, लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज, इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट है लिटमस, एक नेचुरल डाई होती है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला नेचुरल इंडिकेटर्स है। इसको लाइकन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लाइकन आपने पहले स्टडी की होगी। ये दोनों फॉर्म में अवेलेबल होता है, सॉल्यूशन फॉर्म में भी अवेलेबल होता है और पेपर स्ट्रिप में भी अवेलेबल होता है, जिसको हम लिटमस पेपर बोलते हैं। तो ये दिखा रखे हैं आपको, दोनों लिटमस सॉल्यूशन है। माउ कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। डिस्टिल वाटर में इसका जो कलर है वो ऐसा होता है। और लिटमस पेपर है वो दो टाइप की होती है, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। तो आइए देखते हैं इनके द्वारा जो कैसे हम पता लगाते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो लिटमस सॉल्यूशन से देखते हैं। एक बिकर में आपने लिटमस सॉल्यूशन लिया है और एक बिकर में आपको अननोन सॉल्यूशन दिया गया है। तो आपने क्या करना है, 2-3 ड्रॉप्स उस अननोन सॉल्यूशन में उसकी डालनी है। तो आप देखोगे कि वो रेड हो गया। तो अगर वो रेड हो गया, इसका मतलब उस जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, एसिडिक है। अब हम बेसिक का देखते हैं। ऐसे ही आपने अननोन सॉल्यूशन जो दिया गया आपको, उसमें 2-3 ड्रॉप्स आपने लिटमस सॉल्यूशन की ऐड की। ऐड करने के बाद आपने देखा कि वो क्या हो रहा है, ब्लू हो रहा है। अब अगर ब्लू हो रहा है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है। तो आई होप आपको थोड़ा क्लियर हुआ कि एसिडिक सब्सटेंस में सॉल्यूशन में जब आप लिटमस सॉल्यूशन ऐड करते हो तो वो रेड हो जाता है, और बेसिक में जब आप लिटमस सॉल्यूशन ऐड करते हो तो वो ब्लू हो जाता है। तो ये समरी है जो आपको बताई गई है। लिटमस सॉल्यूशन लाइकन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, माउ कलर का होता है, इन डिस्टिल वाटर ये पर्पल कलर का। व्हेन एडेड एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड, और व्हेन यू ऐड इट टू बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। ब्लू से आपको वैसे भी याद रह जाएगा, बी बी मतलब बेसिक ब्लू। बेसिक को वो कैसे कर रहा है, ब्लू कर रहा है। और ए आर एसिडिक को कैसा कर रहा है, वो रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं लिटमस पेपर के बारे में। तो ऐसे ही आपको एक अननोन सॉल्यूशन दिया, उसमें आपने रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर को डीप करना है सॉल्यूशन के अंदर। फिर आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो रेड लिटमस पेपर है उसके कलर में कोई चेंज नहीं आ रहा। थोड़ा सा देखो, हल्का सा आपको चेंज दिखाई दे रहा होगा। वो चेंज इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो भीगा हुआ है, सॉल्यूशन में भीगा है, तो इस वजह से वो चेंज हुआ है। तो जो ब्लू लिटमस है वो कैसा हो गया, रेड हो गया। तो अगर वो रेड हुआ तो इसका मतलब वो कैसा है, एसिडिक सॉल्यूशन। क्लियर है। अब हम देखते हैं बेसिक सॉल्यूशन के बारे में। ऐसे एक बेसिक सॉल्यूशन लिया, उसमें आपने दोनों लिटमस पेपर डिप किए, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। जो रेड लिटमस पेपर था वो कैसा हो गया, वो ब्लू हो गया। और ब्लू वाले में कोई चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा है, ये सॉल्यूशन आपका बेसिक सॉल्यूशन है। तो सेम जैसे लिटमस सॉल्यूशन चेंज करता है, वैसे लिटमस पेपर भी चेंज करता है। ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं लिटमस टेस्ट बाय यूजिंग ड्रॉप्स ऑफ लेमन वाटर। तो लेमन आपने पहले स्टडी किया था पहले वीडियो में, वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो इसकी वजह से जो ब्लू लिटमस था वो कैसा हो गया, रेड कलर का हो गया। तो इसकी समरी देख लेते हैं हम। तो लिटमस पेपर दो टाइप्स के थे, रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस पेपर। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। ठीक है, बी से ब्लू, बेस ब्लू। सेकंड जो इंडिकेटर हमारे पास वो है टर्मरिक, हल्दी। आपने थोड़ा सा एक टी स्पून में हल्दी लेनी है, उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करना है, पेस्ट बनाना है, और उस पेस्ट को आपने फिल्टर पेपर या ब्लोटिंग पेपर पे लगा देना। इससे आपका टर्मरिक पेपर बन जाएगा। फिर आपने उसकी पतली पतली स्ट्रिप्स काट लेनी है।
फिर वो आपके टर्मरिक स्ट्रिप्स बन जाएंगे, जिससे आप पता लगा सकते हो एसिडिक सब्सटेंस और बेसिक सब्सटेंस। अब पता लगाने के लिए क्या करना है, उस पर एक ड्रॉप सोप सॉल्यूशन, एक ड्रॉप लेमन जूस डाल के देखो। जिस पे आपने सोप सॉल्यूशन ऐड किया होगा वहाँ पे वो रेड हो जाएगा, और जिस पे आपने लेमन जूस डाला होगा वो येलो का येलो रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो टर्मरिक स्टेन है, कई बार आपकी वाइट शर्ट पे सब्जी गिर जाती है, तो जो वाइट कलर की क्लोथ्स पे जो टर्मरिक स्टेन है, जब आप उसको सोप से वॉश करते हो तो वो रेड पड़ जाता है। अब इसका रीज़न क्या है रेड पड़ने का, क्योंकि जो सोप सॉल्यूशन होते हैं वो बेसिक होते हैं, और टर्मरिक बेसिक सॉल्यूशन को कैसा कर देती है, रेड कर देती है। तो पिक्चर में आप देख रहे हो, जो पहले हल्दी का जो दाग था, स्टेन था, वो येलो था, सोप और डिटर्जेंट यूज़ करने के बाद वो कैसा हो गया, रेड हो गया। और हल्दी का एक और आप बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हो, इससे कार्ड बना सकते हो। टर्मरिक पेस्ट है, उसको एक शीट पे अप्लाई करो और उस पेपर को ड्राई होने के लिए रख दो। जब वो ड्राई हो जाएगा तो आप सोप सॉल्यूशन बना के वेसल में और कॉटन बड से उसके ऊपर अच्छी अच्छी आर्ट बना सकते हो, जिससे ब्यूटीफुल आपके कार्ड बन जाएंगे। आप भी घर पे ट्राई करके देखना, ये आप बहुत अच्छे कार्ड बना पाओगे बाय यूजिंग टर्मरिक एंड सोप सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट जो इंडिकेटर हमारे पास वो है चाइना रोज़। चाइना रोज़ का ये फ्लावर आपको पिक्चर में दिखाया गया। इसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं, पेटल्स होते हैं, इसको आपने कलेक्ट करना है, उनको एक बिकर में रखना है और उसमें थोड़ा सा आपने वार्म वाटर ऐड करना है। फिर आपने मिक्सचर को कुछ टाइम के लिए रख देना है। आप देखो कि मिक्सचर थोड़ा सा लाइट पिंक कलर का हो गया, फिर आपने उसको फिल्टर करना है, और जो फिल्टर करने के बाद आपके पास जो बचेगा कलर्ड वाटर, आप उसको इंडिकेटर के तौर पे यूज़ कर सकते हो। अब देखो ये काम कैसे करता है चाइना रोज इंडिकेटर। दो सॉल्यूशन आपको दिए गए हैं अननोन, दोनों में आपने थोड़ा थोड़ा वो ऐड करना है। एक सॉल्यूशन आपका डार्क पिंक हो जाता है, वो मैजेंटा कलर का हो जाता है, और एक आपका ग्रीन हो गया। तो जो सॉल्यूशन आपका डार्क पिंक हुआ है वो सॉल्यूशन एसिडिक है, और जो सॉल्यूशन आपका ग्रीन हो गया वो सॉल्यूशन आपका कैसा है, बेसिक है। तो आप देख सकते हो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि चाइना रोज इंडिकेटर ऐड करने के बाद एसिडिक सॉल्यूशन में डार्क पिंक कलर आ गया, मैजेंटा कलर आ गया, और जो बेसिक सॉल्यूशन थे उनमें कैसा कलर आ गया, ग्रीन कलर आ गया। तो ये भी बता रहा आपको एसिडिक और बेसिक। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में फिनोफ्थलीन है। सिंथेटिक इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि ये मैन मेड होते हैं, नेचर से नहीं मिलते हैं। तो जब सॉल्यूशन आपका बेसिक है तो फिनोफ्थलीन कैसा कलर देगा, पिंक कलर देगा, और अगर आपका सॉल्यूशन एसिडिक है तो वो कैसा रहेगा, कलरलेस रहेगा। तो एसिडिक में कलरलेस और बेसिक में कैसा कलर, पिंक कलर है। तो ये टेबल है जो आज हमने स्टडी किया, उसका पूरा समरी है। जो जो हमने इंडिकेटर्स आज वीडियो में स्टडी किए हैं उनकी सबकी समरी है। आप इसको एक बार अच्छे से देख लें, कौन सा इंडिकेटर ऐड करने पे एसिडिक में क्या चेंज आ रहा है, बेसिक में क्या चेंज आ रहा है, इसको अच्छे से देख लें। और अगर आपको कोई भी डाउट लगता है इंडिकेटर से रिलेटेड तो आप बिना हेजिटेशन के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम न्यूट्रलाइजेशन वाला टॉपिक अपना शुरू करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।